नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि की लगभग 1.5 करोड़ आबादी के भविष्य का निर्धारण होता है चुने गए नेतृत्व से, और इसी नेतृत्व के लिए यानी कि आगामी 2022 चुनावों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी को मिला नड्डा का साथ और अन्य दलों की क्या है बिसात। पहाड़ पर इस वक्त सियासी बयार बह रही है, यानी कि हर दल फुल ऑन एक्शन मोड में है। एक साथ बहुत कुछ घटित हो रहा है। सत्तासीन दल सत्ता दोहराना चाहता है, इसलिए सूबे के दौरे पर आए जेपी नड्डा ने साफ कह दिया कि ग्राउंड पर उतरने के साथ ही जनता की समस्याओं की नब्ज तक पहुंचना होगा। तो दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आचार संहिता लगने तक सरकार को घेरने की तैयारी की है, पर मृग मरीचिका की तरह खुद की ही अंतरकला में परेशान है। तो दूसरे छोर पर है आम आदमी पार्टी, जिसके पास मुद्दा है, सीएम फेस है, पर टैग ये कि केजरीवाल दिल्ली का फॉर्मूला पहाड़ पर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इन्हीं कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं। नवीन हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आप आम आदमी पार्टी के। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ में हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं आप। आरपी जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। विनय गोयल जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुछ देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नवीन जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर। नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह, सीएम फेस है आपके पास, मुद्दे आपने अपने बता दिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम तरह के शगुफे जो है जनता के सामने आपने रख दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर बार बार टैग इस बात का लग रहा है कि पहाड़ की समस्याओं को आप लोगों के बीच कैसे लेकर के जाएंगे। फ्री बिजली के अलावा भी और सारे मुद्दे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है, और जब से उत्तराखंड में मुद्दों पर आधारित राजनीति होने लगी है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में भी बौखलाहट हो गई है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही जनता जनार्दन की राय के बाद हमारे कर्नल कोठियाल जी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चेहरा घोषित किया, तो वैसे ही आम आदमी पार्टी इन सब दलों से अपनी नीति स्पष्ट करते हुए एक कदम आगे बढ़ गई। और विशेषज्ञों ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी सीएम का चेहरा घोषित करके एक कदम आगे बढ़ चुकी है। उसी का नतीजा, उसी की बौखलाहट और बेचैनी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई, और आनंद फानंद में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यहाँ पर दौरा हुआ, आप देख सकते थे कि उन्होंने पूर्व सैनिकों के बीच में गए और एक रियल फौजी जो हमारे कोठियाल जी थे उनकी बराबरी करने के लिए फौज की टोपी और मफलर तक पहनकर उन्होंने जो यहाँ पर बचकाना हरकत है की, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कितनी बौखलाई है। अब बात आती है कि इस पहाड़ के मुद्दे कैसे हम करेंगे। देखिए, पहाड़ के मुद्दे, पहाड़ जरूर है वहां पर, लेकिन मुद्दे वही है जो आम आदमी के मुद्दे होते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, जिन कारणों से पलायन पहाड़ से हो रहा है, उन सब मुद्दों को आम आदमी पार्टी बड़ी संजीदा तरीके से उत्तराखंड की जनता के सामने रख रही है। और जिस हिसाब से हमने अपनी रणनीति स्पष्ट तौर पर जनता जनार्दन के बीच में रख दी है, आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में है और लगातार जनता का जो समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, जनता की जो मान्यता मिल रही है और जनता का हौसला अफजाई जो हमारे कार्यकर्ताओं का जनता कर रही है, उसके रुख से बहुत स्पष्ट है कि इस बार पूरी उत्तराखंड की जनता इन राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो मुद्दे वही है, जल जंगल जमीन, सारी जो समस्याएं हैं उनको आम आदमी पार्टी उस शहीदों के सपनों को और उत्तराखंड की जो अवधारणा थी उसको साकार करने के लिए उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए कमर कस चुकी है, जिसका रिजल्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं 2022 के चुनावों में रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। सीधे कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के पास पहले सत्ता थी, फिर सत्ता विहीन हो गई, अब संघर्ष है वापस सत्ता प्राप्त करने का। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी मौजूद हैं। रतूड़ी जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। बहुत सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, घेरने की सरकार को बात कर रहे हैं, विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, कल से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बीच ये है कि अंदर की अंतरकला से कैसे निपटेंगे। पूजा जी, अब ये अंतरकला कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बिल्कुल पता था कि आप ये मुद्दा उठाएंगे कि अंतरकला कहाँ है। मैं बिंदु लेकर के बैठी हुई हूँ। देखिए, आपका जो रोजगार सिग्नेचर अभियान था वो शुरू होने वाला था, और उसका जो उस मुहिम का जो आगाज है वो प्रभारी देवेंद्र यादव जी करने वाले थे।
लेकिन उसका आगाज पहले ही हरीश रावत ने कर दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको अंतरकलह ही तो कहेंगे ना? नहीं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए जी कि आदरणीय यादव साहब को आना था, उनको किसी कारण से हाईकमान ने कोई और काम दे दिया, तो ये यहाँ पर क्योंकि हमने एक प्रारंभ करना था वो हरीश रावत जी ने कर दिया एक दिन पहले। वो ऑल इंडिया अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये उनके पास सूचना पहले ये अंतरकलह नहीं था। हाँ। ये तो उनको आदरणीय यादव जी को पहले ही दिन उनको एक खबर कर दी थी कि आपको यहाँ रुकना है, वो उन्होंने हरीश रावत जी को कह दिया कि आप करेंगे, आप कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया। उसमें ये अंतरकलह दिख रहा है। अंतरकलह तो बीजेपी में है। अंतरकलह जहां आप देखेंगे 3-3 मुख्यमंत्री इस 5 साल में बदल दिए, अंतरकलह वहां है यहाँ है। जहाँ 3 मुख्यमंत्री चेहरे बदल दिए वहाँ अंतरकलह नहीं दिख रहा। ठीक है, बीजेपी को आप क्लिक करके लाए हैं तो बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। विनय गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है, वो हमारे साथ में लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। विनय जी, आपका जिक्र हो रहा है, कांग्रेस के आरपी रतूड़ी जी आपका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में अंतरकलह है, कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है। आप अंतरकलह का अगर सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इनकी अंतरकलह की परिभाषा इन्होंने शायद अपने लिहाज से चेंज कर दी है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस की घटनाएं सामने आ रही हैं, पहले 5-5 अध्यक्ष बनाने पड़े, उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही हल्द्वानी में एक बैठक हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और वहां बैठक में लगातार जिस प्रकार से झगड़े फसाद हुए और 5-5 कैंडिडेट एक सीट से वहां आमने सामने आ गए, और जो सारा दृश्य वहां उत्पन्न हुआ वो सभी टीवी चैनल्स पे भी आया, समाचार पत्रों में भी आया। जिस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस भवन में हो रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता व्यवहार कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकारी अध्यक्ष जो अपने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके लिए शेर व शायरी कर रहे हैं कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं खाने। विनय जी, आपने चलिए ठीक है, आपने कांग्रेस पर निशाना साध दिया, लेकिन आपके यहाँ भी तो सीएम फेस को लेकर के कोई स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं होता। सब कहते हैं हम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है, आप भी डिक्लेयर कीजिए। पुष्कर धामी बेहतरीन काम कर रहे हैं। नहीं, ये कोई लोकतांत्रिक संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि कोई चेहरा घोषित किया जाए। पार्टी, सभी पार्टियों की अपनी रणनीति होती है, अपनी रणनीति के हिसाब से काम करती हैं, और हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़कर ही पिछली बार भी जब हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, जब हमें 70 में से 57 सीटें मिली थी, उस समय लेकिन हालात इस बार वैसे नहीं है, हालात इस बार वैसे नहीं है विनय जी। जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो हम चर्चा में फिर मिलेंगे, और तब आप बताएंगे कि किस प्रकार से हमने तैयारियां की थी, किस प्रकार से हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमने संगठन को जिस प्रकार से मजबूत बनाया। मैं आप लोकप्रिय चैनल विनय जी, आप आम आदमी पार्टी की भूमिका को कहां पर देखते हैं? फ्री बिजली आपके लिए टेंशन तो नहीं बन जाएगी? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने आप में अपने लिए टेंशन है खुद। वो मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई टेंशन खड़ी आपका काउंटर है जी। ठीक है, विनय गोयल जी कह रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी इनके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर टेंशन नहीं होती तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रातों रात दौड़ के उत्तराखंड के दौरे पर नहीं आते और फौजी टोपी और मफलर नहीं पहनना पड़ता उनको। जो बचकाना हरकत एक रियल फौजी जो गोठियाल जी थे उनकी बराबरी करने के लिए जेपी नड्डा जी को फौज की टोपी पहननी पड़ गई। गोयल साहब, आपके मूर्खतापूर्ण निर्णयों से उत्तराखंड की जनता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर चुकी है, और जिस प्रकार से आपने मां गंगा का अपमान किया, देव स्थानम बोर्ड थोपा, उससे पंडा पुरोहित समाज, साधु संत समाज भी अब आपसे कतराने लग गए हैं। तो आपकी हार निश्चित है, आपकी सफाई निश्चित है इस बार उत्तराखंड से, आपके इस मुकालते में है। आप हमारे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 यूनिट का जुमला जो आपने दिया था, उस जुमले का क्या हुआ? आपने तो अपने ऑफिस में बोर्ड भी लगा दिया था 100 यूनिट बिजली भारतीय जनता पार्टी देगी फ्री। विनय जी मुस्कुरा रहे हैं जी। विनय जी, आपका काउंटर। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे अभी ये नए नए हैं, अभी तो राजनीति में पदार्पण कर रही है आम आदमी पार्टी, और जिस प्रकार से प्रदेश में इनका जो कोई जनाधार नहीं है, कोई इनके पास स्थापित कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, केवल
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कोरमा जोड़ा, उस आधार पे ये काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का गुरबा तोड़ के आप अपने में मिला लिया आपने। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने टर्म में बोलिए, प्रसारी अपने टर्म में बोलिए। जनता पार्टी का गुरबा है। आपके सामने आज आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लिख के रख लीजिए, हम चुनाव के बाद इस पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कितने प्रत्याशियों की जमानत बच पाई। ठीक है, कांग्रेस की जमानत बच पाएगी कि नहीं, आरपी रतूड़ी से जी से ही जान लेते हैं। आरपी जी, क्या कुछ आपका कहना है? कांग्रेस की भी जमानत नहीं बच पाएगी, ये कह रहे हैं विनय जी। ये पूजा जी, ये विनय साहब नहीं बोल रहे, ये इनका घमंड बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसी अहंकार में पूरे देश की जो बर्बादी कर रही है, उत्तराखंड भी है। आप बताएं, इनको वोट क्यों दे जनता? आज महंगाई कहाँ पर है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें वोट देंगे। अरे खाने का 200 रुपए पहुंचा दिया, पेट्रोल 100 पार कर दिया। आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोगों को मारा दौड़ना पड़ा, बेड के लिए मारा दौड़ना पड़ा, और आप कह रहे हैं आज गैस की कीमत क्या आपने बढ़ा दी सिलेंडर की, और आप कह रहे हैं हमें वोट देंगे। आपके बंधुआ कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा? चुनाव में आप उतर रहे हैं, कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा रतूड़ी जी? पूजा जी, ये कोई अभी गोयल साहब से मैं अपने को संबोधित करते, बचकानी पार्टी नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अरे भाई, ये जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास फौजी चेहरा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के खंडूड़ी साहब फौजी नहीं थे? क्या हमारे टीपीएस रावत लेफ्टिनेंट जनरल, वो मैं मेरे सहयोगी से कहूंगी कि विनय जी की माफ कीजिएगा, नवीन जी की आवाज खोलें एक बार। नवीन जी कुछ कह रहे हैं। आप एक ही मैं पहले पूरा आप के दो पहलू हैं, बिल्कुल आप आगे के साथ मिल गए जी। अरे भाई, मुर्गे मिले हुए हैं और 2022 में आपकी स्थिति वही होगी जो दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति हुई, 0 पर सिमट जाओगे आप। बिल्कुल, ये बिंदु नवीन जी मैं उठाने वाली थी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उठाने वाली थी ये बिंदु। आरपी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वरना आपको मलाल रह जाएगा, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। मलाल तो आपको रहेगा जो हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। आपको जरूरत है हमारी, हमको जरूरत है आपकी। बिल्कुल, आप अपनी बात, जनता को है, चैनल की जरूरत है, हम बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें। आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। आपको जरूरत, मुझे नहीं जरूरत, माफ करना। ये कहीं ये नवीन जी अभी नए हैं, ये मुर्गे की लड़ाई समझ रहे हैं। ये चैनल है, ये जनता देखती है, चैनल की ही जरूरत पड़ेगी, जनता टीवी की ही जरूरत पड़ेगी आपको अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। बिना इसके जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी आवाज इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे उत्तराखंड में पहुंच जाए। आपकी आवाज इतनी बड़ी नहीं है रतूड़ी जी कि आपकी आवाज पूरे उत्तराखंड में पहुंच जाए। यही चैनल है, यही मीडिया है जो आपको हीरो बनाते हैं। आप इस बात को मानिए जरा, कुछ नहीं है। आपको मालूम है, जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन तुमको दिख रहा है, लेकिन जनता सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। किसकी बात, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? हरीश रावत जी की, सिंह जी की, कौन सी पार्टी? कांग्रेस कई दौड़ों बढ़ चुकी है यहाँ पर उत्तराखंड में, कुछ अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस आधारहीन, जनाधारहीन हो चुकी है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी अपने मूर्खतापूर्ण निर्णयों से जनता की नजरों से उतर चुकी है। तो केवल अब विकल्प आम आदमी पार्टी है, और जनता मन बना चुकी है इस बार, कि इस बार जनता मन बना चुकी है। नवीन जी को सुन लीजिए, नवीन जी रतूड़ी जी को सुन लीजिए। देखो पूजा जी, ये इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करेगा तो मेरे बस का नहीं है। ये नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें रतूड़ी जी, आप अपनी पूरी बात पूरी कर लें, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। मैं कार्य बीच में नहीं बोलेंगे तो फिर मैं डिबेट में नहीं बैठता। नहीं, आप अपनी बात अपनी। मेरा ये कहना है कि सवाल क्या कांग्रेस के मेजर जनरल खंडूड़ी से बड़ा फौजी इनके पास है? हमारा लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत से, या लेफ्टिनेंट जनरल बधानी से, या लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी से बड़ा चेहरा है क्या? अरे फौजी वो भी है। ये गलत फहमी के शिकार न हो ना। इनके पास तो कोई चेहरा था नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरा, बहुत सारे नेता हैं, और जब चुनाव
जाएंगे मैदान में, जो जीत के आएगा। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है रतूड़ी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जैसे स्टैब्लिश चेहरे को बैकफुट पर लाया था। ये भी आपको दरकिनार नहीं करनी चाहिए ये बात। कोई भी जो अपोनेंट है हमारा, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। नहीं, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने पंजाब में बहुत कोशिश कर दी, इन्होंने यूपी में बहुत कोशिश की, उत्तराखंड में नगर निगमों में बहुत कोशिश करी, क्या मिला इनको? अब इन्होंने देखा, ये जानबूझ करके, इन्हें मालूम है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां वहां ये पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो आने दीजिए, लोकतंत्र है, इस मेले में सबको नाचने और गाने दीजिए। ठीक है नवीन जी, तो जनता ने देखना है, जनता की भलाई के लिए होती है। अगर आपको ये लग रहा हो कि जनता नाचने के आने के लिए है तो ये बहुत गलतफहमी है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी रामलीला हो रही है, अभी तो राम के कपड़े पहन रहा है, कोई लक्ष्मण के कपड़े पहन रहा। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आपने भी 3-3 लोगों को जोकर की ड्रेस पहना के सरकारी मंच पर उतार दिया। आप समझिए, नाचने गाने या रामलीला नहीं है। ये जनता का मंच है। सरकार जो सौंपी जाती है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है। विनय जी, मैं आपसे सीधा सवाल करूंगी कि जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दे लेकर के जाएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा आए, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, जनता से जुड़ने की बात बोली है। रिपोर्ट कार्ड आपका, जो तमाम विधायक हैं उनके रिपोर्ट कार्ड गए हैं नड्डा के पास। उन्होंने साफ तौर पर इंडिकेशन ये भी दिया है कि जो काम नहीं करेगा उनके टिकट कट जाएंगे। इससे क्या समझा जाए कि 3 मुख्यमंत्री बदलने में आप इतने बिजी हो गए कि आपके विधायकों ने काम भी नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है और हम लगातार काम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी पैरों की तले की जमीन हिली हुई है और इसीलिए बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। इनके मुंह में जो आता है वो बोलने लगते हैं। ये किसी का ना इनको छोटे बड़े का लिहाज है, न किसी के पद की गरिमा है। जिस प्रकार से इन्होंने शहर भर में होर्डिंग लगाए और उसमें अपने प्रत्याशी की फोटो को चमका कर लगाया और वर्तमान मुख्यमंत्री के फोटो को बिगाड़ कर उसको लगाया, प्रदेश की जनता उससे बहुत आहत महसूस कर रही है और इनका जवाब पहले मिल जाएगा। प्रदेश की जनता तो खुश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी आहत हो गई। आप जोकराना हरकत कर रहे हैं, आप खुद जोकर बने हुए, किसी को भी जोकर बोल दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप पार्टी को? 4 दिन आपको पार्टी को हुए अभी से भी अगर आप अपने इस तरह का नियम खोलेंगे, अनुशासन नहीं रखेंगे, समय कम है। नवीन जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है और उसके अतिरिक्त आरपी रतूड़ी जी से मेरा सीधा सवाल होगा कि जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के दल उतरेगा। सीधे सवाल पहले कांग्रेस से 5 बिंदु बताइए जो जनता के बीच में लेकर के आप जाएंगे। मैं 5 मिनट नहीं 2 मिनट में बता देता हूँ। सीधे सवाल है, जनता, कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। 4.5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा उसको बताने जाएगी। 7 साल का जो देश का महंगाई और त्रासदी का, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की जो बेरोजगारी की पीड़ा है उसको लेकर जाएगी। गैस के सिलेंडर, पेट्रोल की बात करेगी। और आम आदमी पार्टी से तो हम कोई अपना कंपटीशन समझते नहीं, हम तो सीधा राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, भाजपा से बात करते हैं। अभी ये नए आने हैं, इनको भी उछलने और कूदने दो, लेकिन हम सीधी बात भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि उनके जो गलत नीतियां रही होंगी उनको जनता तक ले जाएंगे। ठीक है नवीन जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? फ्री बिजली के अलावा 5 बिंदु आपको बताने हैं। ठीक है, आपके पास सीएम फेस है, ये बात मान ली गई। एक बात ये भी मान लेते हैं कि चलिए वो बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 70 सीटें हैं। जी देखिए पूजा जी, बहुत स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, जल जंगल जमीन और सभी तमाम मुद्दों को जिसके लिए उत्तराखंड राज्य मांगा गया था, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य बनाया गया था और उन शहीदों के सपने को साकार करने के लिए उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए कमर कस चुकी है। हम सभी मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और प्रमुखता से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और भी मुद्दे धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड भंग करने की बात हो,
चाहे वो बहुत सारी बातें यहाँ पर जो भी अभी तक नहीं हो पाई, जिनको ये सरकारें नहीं सॉल्व कर पाई, उनको सॉल्व करेगी आम आदमी पार्टी। और जो लूट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने यहाँ पर मचाई है, उस लूट को यहाँ पर खत्म करके जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको आगे की कार्रवाई जो भी हो पाएगी वो आम आदमी पार्टी बिल्कुल करेगी। विनय जी, आपसे सीधा सवाल है मेरा, देवस्थानम बोर्ड और संत समाज नाराज चल रहा है। देवस्थानम बोर्ड कहीं भारी चूक तो नहीं हो जाएगी आपके लिए? नड्डा भी आए, उन्होंने भी संतों से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन क्या आशीर्वाद लेना सत्ता का रास्ता क्लियर करेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर पक्ष को विश्वास में लेकर काम करेगी और निश्चित रूप से सभी पक्षों के, अभी जो हमारी हाई पावर कमेटी बनी है, सभी उस पक्षों के बात सुनकर और प्रदेश के हित में, तीर्थयात्रियों के हित में, पर्यटकों के हित में, पंडा पुरोहितों के हित में और हमारे देव स्थानों के हित में जो भी कुछ करना आवश्यक होगा वो हम करेंगे। और हमारी चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, लगातार उसके क्षेत्र में काम कर रही है। पांचों धामों को जोड़ने वाली सड़कें बनाई जा रही है, पांचों धामों को जोड़ने वाली रेल लाइन की सर्वे हो चुका है, उसके ऊपर काम प्रारंभ हो चुका है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश में शुरू की गई हैं जिसके बारे में अन्य राजनीतिक दल सोच में नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है विनय जी कि शुरू किए गए का आंकड़ा लंबा है आपके पास, पूरी हुई का कितना है? बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को अहम बनाने के लिए। तो चुनाव बेहद नजदीक हैं, इसी वजह से चुनौतियां ज्यादा हैं हर दल के सामने, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। विपक्ष में से कुछ के पास अपना चेहरा है, कुछ के सामने ये द्वंद कि आखिरकार सीएम फेस कौन होगा, और दूसरी तरफ अंतर कला, फिर चाहे वो सत्तासीन पार्टी हो या फिर प्रमुख विपक्षी दल, दोनों में ही हावी है। इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।